Hello everyone, welcome to in my YouTube channel Smart Work. Today we will discuss about कैश बुक. कैश बुक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आज हमने डिस्कस करना है विदाउट वेस्टिंग टाइम 3 कॉलम कैश बुक. ठीक है, फर्स्ट कॉलम कैश बुक होती है, सेकंड कॉलम कैश बुक होती है और थर्ड कॉलम होती है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 3 कॉलम कैश बुक. ठीक है, एक ट्रांजेक्शन हम इसकी देख लेते हैं. इसके सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास जो टेबल दिए हुए होते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके भी हमारे पास मार्क्स होते हैं पेपर में. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये, क्योंकि मेरे तो पेज मैंने मतलब डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ये एक पेज पे ही आप लोगों ने बनाना है, सिंगल पे. मैंने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अलग अलग बनाई है, तो डबल पेज हो गए हैं, लेकिन आपने सिंगल पेज बनाना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है डेट का कॉलम आता है, पार्टिकुलर्स आता है जिसमें हम डिटेल्स या रेफरेंस लिखते हैं. ठीक है, रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं. ओके, तो थर्ड कॉलम आता है V/N का. फोर्थ आता है L/F का. L/F में आप बताते हो कि कॉन्ट्रा जब आपकी एंट्री होती है तो उसको आप शो करते हो सी से. ठीक है, उसको शो करने के लिए ये कॉलम होता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैश कॉलम और बैंक कॉलम सेम एज इट इज़ इधर भी होता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट रिसीवेबल होता है और यहाँ डिस्काउंट अलाउड होता है. ठीक है, याद रखना है कि हमेशा जो है डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीवेबल ऑलवेज भी क्रेडिटेड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल, पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास है कैश इन हैंड. ठीक है, कैश इन हैंड और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. ठीक है, तो कैश इन हैंड का मतलब ये होता है कि बैलेंस बेली डाउन. ठीक है, बैलेंस बेली डाउन. हम इसमें क्या करते हैं, जो सब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब ये होता है कि बैलेंस क्या है, बेली डाउन है ये हमारे पास, और हम कैश की अमाउंट कैश में लिख देते हैं कैश इन हैंड वाला, और बैंक इन कैश एट बैंक की अमाउंट हमने 30,000 बैंक में लिख दी. ठीक है, कॉलम में लिख दी, और ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट होगी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उन्होंने कहा हमें कि 3 मार्च को है, वो है गुड्स सोल्ड फॉर कैश. गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जब हम गुड्स सोल्ड फॉर कैश करते हैं, यानी कि हम सेल करते हैं, तो हमारी ट्रांजेक्शन बनती है, कैश हमारे पास आता है और कैश अकाउंट तो सेल्स अकाउंट हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन जनरल में. ठीक है, इसी तरह लेकिन हमने यहाँ पे रेफरेंस देना होता है, तो यहाँ हम रेफरेंस देंगे कि सेल्स अकाउंट. ठीक है, सेल्स अकाउंट और कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट में लिखेंगे, हमारे पास कैश डेबिट हुआ. ठीक है, और क्या कहते हैं सेल्स अकाउंट की वजह से. ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. नेक्स्ट वो कहते हैं 8 मई को 5th को कि बॉट गुड्स फॉर कैश, कि हमने चीज़ें ख़रीदी हैं गुड्स की वजह से. कैश हमारा गया. ठीक है, कैश हमारा गया और हमने जो है वो गुड्स खरीदी किससे, कि भाई हमने कहा कि एक मैंने स्किप कर दिए. हाँ, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं कि हमने सेल्स की परचेजेस किए हैं हम लोगों ने, ये यहाँ पे आएगा 8 की है, ये सॉरी मैंने गलत कर दी है, ये 8 की है. परचेजेस अकाउंट की वजह से हमारा जो कैश है वो हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट हुआ है. ठीक है, तो ये हमने इसलिए यहाँ लिख दी, कैश हमारा क्रेडिट हो गया 18,000 से. ठीक है, ये 8 की ट्रांजैक्शन, 8 मई की 5 मई की. ठीक है, इसमें हमने परचेजेस किए हैं क्योंकि गुड हमने खरीदी हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है परचेजेस अकाउंट, और कैश हमारा चला जाता है, तो कैश में हमारे पास क्रेडिट हो गया, तो कैश अमाउंट में जाके हमने कैश कॉलम में हमने अमाउंट लिख दी, और यहाँ पे हमने बता दिया परचेजेस अकाउंट की वजह से. ठीक है, हमारा जो है वो कैश डेबिट क्रेडिट हुआ. नेक्स्ट वो हमें कहते हैं may receive a check from Mr. Farooq for इतने रुपीज़ 19,300 in full settlement of his dues 20,000. वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो है वो रिसीव किया है चेक मिस्टर फारूक से कितने का, 19,300 का. ठीक है, और उनके जो फुल सेटलमेंट के लिए हमने क्या करना, लेकिन जो उनके ड्यूज़ थे, जो उनके टोटल ड्यूज़ थे वो थे 20,000. ठीक है, यानी कि पता चल रहा है कि इसमें से 700 जो है वो हमारे पास मिसिंग है. ठीक है, तो मतलब वो हमने फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अब हमने यहाँ पे इनका क्लियर करनी है इनकी ट्रांजैक्शन. ठीक है, डिस्काउंट अब हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं चेक. ठीक है, जब भी हम रिसीव चेक करते हैं हमारे पास कैश होता है, हमारा जो अकाउंट है वो डेबिट होता है. ठीक है, तो हमने लिखना है मिस्टर फारूक अकाउंट की वजह से हमारा जो है वो कैश बैंक हमारे पास आया. ठीक है, बैंक हमारा डेबिट हो, क्योंकि हम रिसीव चेक कर रहे हैं, चेक रिसीव करें तो हमारे पास बैंक में आएगा ना पैसा. ठीक है, तो बैंक में हमारे पास बैंक हमारा इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, 19,300 से, और जो हमने उनको छोड़ दिया, मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब है जो, और जितना रह गया वो हमारे पास हमने उनको डिस्काउंट अलाउड दे दिया.
ठीक है। 300 जो है वो हमने डिस्काउंट अलाउड दे दिया और 19,300 रुपीज़ जो है वो हमारे पास बैंक में हमारे पास इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, और हमारे पास है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कलीम 19,800, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट एंड ड्यूज़ ऑन 10,000। अब उनके पास 10,000 है और हमारे पास फिर हम रिसीव कर रहे हैं और फुल सेटलमेंट के साथ, ठीक है। तो कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कैश आ रहा है, पहले हमारे पास बैंक था, अब हमारे पास कैश आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा रिसीव कैश रिसीव, अब हमने कैश रिसीव किया, मतलब हमारे पास कैश रिसीव कर लिया तो हमारे पास आ गया कैश में हमारे पास। जब वो कहेगा रिसीव बाय बैंक, चेक किया तो हमारे पास बैंक आएगा, ठीक है। जब वो चेक की बात करेगा तो हमारे पास बैंक का इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब वो कहेगा कैश लेगा, डायरेक्ट कैश रिसीव करे तो हमारे पास कैश के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। 9,800 की हमने कैश खरीद लिया, मिस्टर कलीम हमारे पास अकाउंट की वजह से डेबिट हो गया हमारा कैश अकाउंट, और 200 रुपीज़ जो है वो हमने उनको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है 20 की, कि वो कहते हैं रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर आसिम तोफैल 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज़ 8,000, ठीक है, 8,000। तो इसी तरह सेम है हमारे पास आसिम तोफैल की हमारे पास जो आगे पार्टिकुलर्स में रेफरेंस, और 7,800 रुपीज़ के हमने उनको क्या कर दिया, अपना कैश इंक्रीज़ कर लिया और हमारे पास 200 रुपीज़ जो है उनको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 25 की, हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि हाँ, उसके बाद 25 वो है बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्टेड, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़, ठीक है, कि बैंक हमारे पास इंटरेस्ट हुआ है। जब भी हमारे पास बैंक इंटरेस्ट होता है तो हमारा जो बैंक है वो क्रेडिट होता है, ठीक है, मतलब हमें इंटरेस्ट आया है तो ये इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे और हमारे पास बैंक में जाके हम इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम करेंगे ये, ठीक है, इसकी हमने अमाउंट यहाँ लिख दी 1,000 रुपये की। नेक्स्ट वो कहता है बैंक डिपॉजिटेड बैंक चार्जेस 14 रुपीज़। अब बैंक डिपॉजिट किया है और बैंक जो है वो हमारे पास बैंक बैलेंस कैरी डाउन हम लिखेंगे यहाँ पे, बैंक चार्ज हुआ है 31 को, ठीक है। एक बैंक डिपॉजिट यानी बैंक में जमा हुए पैसे बैंक चार्जेस हो गए, बैंक चार्जेस हमने 14,000 लिख दिया, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है, बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस में बैंक हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास बैंक चार्जेस लिख दिए जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी बैलेंस, हमारे पास इसका बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे हम, ठीक है। इन सबको सम कर लेंगे और इनको सम कर लेंगे, ठीक है, इनका भी टोटल कर लेंगे। इसी तरह इधर आएंगे तो इसका भी हम टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे और इसका भी, ठीक है। ये कैश बुक और बैंक बैलेंस, और यहाँ पे भी कैश और बैंक दोनों है वो ये सेम आते हैं, और लेकिन जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीवेबल है वो दोनों डिफरेंट आते हैं। तो बस यही इसका बताना होता है, साथ साथ उसके टेबल पे डिस्काउंट हमें मेंशन होता है कितने का दिया कितने का नहीं, तो वो हमने साथ साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड। इफ एनी क्वेश्चन पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।